नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन भर्ती के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर। जी हाँ साथियों, हायर पेंशन को लेकर क्या स्टेटस है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से कितने लोगों को पेंशन, हायर पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ है, सारे आंकड़े RTI के द्वारा प्राप्त हुए हैं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो यहाँ लिखा है हायर पेंशन 2 years आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओनली 1% बेनिफिशियरी गॉट इट। यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, आज उससे 2 साल हो चुके हैं हायर पेंशन को लेकर, लेकिन मात्र 1% जो पेंशन है उसको बेनिफिट मिल पाया है। कोझिकोड टुडे 2 years have passed since the Supreme Court decision to grant higher EPF pension commensurate with salary. Not even 1% of the applicant have received their pension. तो यहाँ पर कोझिकोड टुडे में छपी खबर के अनुसार 2 साल बीतने के बावजूद भी EPFO की जो हायर पेंशन का ऑर्डर आया था वो मात्र 1% को ही इसका फ़ायदा अभी तक मिल पाया है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू द RTI क्वेरी that only about 2% of the applicant in Kerala have been granted pension so far। तो यहाँ पर एक RTI दाखिल की गई थी EPFO के रिस्पॉन्स के लिए कि कितने लोगों को हायर पेंशन मिली है। तो ये केरला में दायर की गई थी और केरला में मात्र 2% पेंशनरों को ही हायर पेंशन का लाभ अभी तक मिल पाया है। Out of the 17,48,000 people who had given the option across the country, it was revealed that till August 7th, only 8,401 people had been sent pension payment orders। तो यहाँ पर पूरे देश के बारे में बताया कि 17,48,000 एप्लीकेंट थे जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है। उसमें से 7 अगस्त तक मात्र 8401 पीपल को ही हायर पेंशन का पेमेंट ऑर्डर प्रोसेस किया गया है। 3,14,000 options have not been given to EPFO by employers। 3,14,000 जो ऑप्शंस है वो EPFO तक पहुंचे ही नहीं है एम्प्लॉयर के द्वारा। Of the remaining 14,34,628 applications, 1,48,000 have been rejected by EPFO। Demand notice have not been sent to only 89,235। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14,84,000 एप्लीकेशन में से मात्र 1,48,000 जो है उसको तो रिजेक्ट कर दिए गए थे EPFO के द्वारा, और डिमांड नोटिस बाद में जो अभी तक भेजे गए हैं वो 89,235 लोगों को ही भेजे गए हैं। तो ये मात्र 1% होता है। A total of 19,919 people have submitted their higher pension option in Kerala। Of these, only 15,596 options have not been accepted by employers and transferred to EPFO। तो केरला की अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये RTI जो केरला में दाखिल की गई थी उसके अनुसार 90,919 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। उसमें से 15,596 तो एम्प्लॉयर के द्वारा ही प्रोसेस नहीं की गई EPFO के लिए। As time pass, these applications will no longer be considered। Out of the remaining 75,323 applications, 4,648 have been rejected by EPFO so far। बाकी जो एप्लीकेशन थी 75,323 उसमें से 4,648 तो EPFO के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई अभी तक। डिमांड नोटिसेस हैव बीन सेंड टू 10,151 पीपल रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी पेड टू इनटू द एडिशनल पेंशन स्कीम। और जो डिमांड नोटिस भेजे गए हैं वो 10,151 लोगों को भेजे गए हैं कि वह अमाउंट जमा कराए हायर पेंशन के लिए। पेंशन वाज ग्रांटेड टू ओनली 1,910 पेंशनर्स। दिस इज़ द फिगर टिल अक्टूबर 4 तक मात्र केरला में 1910 एप्लीकेंट को ही हायर पेंशन जो है मिल पाई है अभी तक। शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ इन EPF ऑफिस एंड लैक ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन आर द मेन रीजन फॉर द डिले इन द प्रोसेस। और जो इन्होंने RTI में बताया है कि क्या कारण है, तो ये बता रहे हैं कि एक तो PF ऑफिस में स्टाफ की कमी है और सॉफ्टवेयर जो ये यूज़ कर रहे हैं वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है हायर पेंशन कैलकुलेशन करने के कारण, इसी वजह से इतनी डिले हो रही है।
There are 2 officers in this section at Kochi regional office which has handled more than 32,000 joint option। जो कोझीकोड का ऑफिस है पीएफ का, उसमें मात्र 2 ऑफिसर्स हैं जो 32,000 जॉइंट ऑप्शन को हैंडल कर रहे हैं। ऑल द डेटा शुड बी एंटर्ड इन द सिस्टम डायरेक्टली बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ। सारा डेटा इन्हीं ऑफिसर्स के द्वारा दाखिल किया जाता है। इन द करंट सिचुएशन इवन इट टेक्स मंथ्स द प्रोसेसिंग ऑफ हायर पेंशन एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही तो काफ़ी समय और लग सकता है, काफ़ी मंथ्स लग सकते हैं ये प्रोसेस पूरा करने के लिए। क्राउलिंग एंड क्राउलिंग स्टेप्स, बहुत ही धीरे धीरे स्टेप लिए जा रहे हैं। इन द केस ऑफ दूज वो रिटायर्ड ऑन अगस्त 31, 2014 द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। और यहाँ तक कि जो अगस्त 2014 से पहले रिटायर्ड है उनका तो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है। EPFO डिड नॉट एक्सेप्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम दीज कैटेगरीज। और EPFO ये जो रिटायर्डी हैं 2014 से पहले, इनके तो वो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द प्रपोजल वाज टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल of the option given earlier. Out of 4,10,000 applicants across the country, only 2,70,000 were accepted by the employers। और जब बात करें कि पूरे देश भर में तो 4,10,000 एप्लीकेशन पूरे देश से जो मिली है उसमें मात्र 2,70,000 ही एम्प्लॉयर के द्वारा एक्सेप्ट किया, यानी 50% तो एम्प्लॉयर खुद ही रिजेक्ट कर रहा है। ऑफ दिस 1,12,770 वर रिजेक्टेड बाई EPFO। और इसमें से भी 2,70,000 में से 1,12,000 EPFO के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। डिमांड नोटिस हैव बीन सेंड टू ओनली 16 आउट ऑफ द रिमेनिंग मोर देन 1.5 लाख एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं ओनली मात्र 2% लोगों को ही जो है हायर पेंशन का डिमांड नोटिस जारी किया गया है। Among the applicants in Kerala, 11,084 people were internally retired on 31st 2014. Only 8,127 options were accepted by employers। अगर केरला की बात करें तो 11,084 लोगों ने अप्लाई जो है वो रिटायर्ड हुए थे अगस्त 2014 से पहले। उसमें से 8,127 ऑप्शंस एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किए हैं। उसमें से भी 3,739 वर रिजेक्टेड बाय EPFO। उसमें से 3,739 EPFO ने रिजेक्ट कर दिए हैं। नो वन हैज़ इवन बिन सेंट डिमांड नोटिस टिल अक्टूबर 4। तो मोटा मोटी बात साथियों ये है कि जितना भी अभी तक प्रोसेस हुआ, पूरे देश भर की बात करें या केरला की बात करें तो पूरे देश भर में तो मात्र 1% लोगों को ही अभी तक हायर पेंशन का डिमांड नोटिस जारी हुआ है, जबकि 2 साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने में। और अगर केरला की बात करें तो मात्र 2% लोगों को ही हायर पेंशन का बेनिफिट अभी तक मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं खुद EPFO एक्सेप्ट कर रहा है कि एक तो PF में ऑफिसर्स की कमी है, सॉफ्टवेयर उनके अपडेटेड नहीं है, इस वजह से डिले हो रहा है और अभी बहुत समय लगेगा प्रोसेस होने में। तो साथियों ये EPFO की टैक्टिस है, क्यों नहीं वह स्टाफ बढ़ा रहा, क्या कारण है, ये तो EPFO खुद जानता है। लेकिन ये जो ऑप्शन आया RTI का, इसके द्वारा ये खुलासा ज़रूर हमें मिल चुका है कि मात्र पूरे देश भर में हायर पेंशन का जो हल्ला मचा था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, 1% लोगों को ही अभी तक डिमांड नोटिस मिल पाया है। 99% लोग अभी भी हायर पेंशन की गुहार में चक्कर काट रहे हैं, EPFO के चक्कर काट रहे हैं, एम्प्लॉयर के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कोई भी उनका क्ल्यू हमें नहीं मिल पाया। तो साथियों ये एक बड़ी अपडेट थी एक RTI की जो आज के वीडियो में हमने आपके साथ में शेयर करी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।